बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। भगवान शिव की जो अविरल भक्ति है, शिव की जो उपासना, शिव की जो साधना, वो यही दर्शाता है। भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की साधना यही दर्शाती है कि शिवजी सब कुछ संजोते हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। ब्राह्मण कर्म से वो वंचित है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मनुष्य की देह मिले तो 3 चीजों से बचना। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। यदि संसार में जन्म मिले तो इन 3 चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज। थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है। मेरे छत्तीसगढ़िया रहवासियों से पहले भी निवेदन करा था भिलाई में, और आज फिर छत्तीसगढ़िया के रहवासियों से निवेदन करूंगा, मेरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों से कहूंगा कि अपनी जमीन को बेचकर शहर जाने का प्लान मत बनाओ, बल्कि अपनी गांव को इतना उज्जवल बनाओ कि शहर का आदमी भी तुम्हारे गांव को देखने के लिए पहुंचे। एक सच्चा छत्तीसगढ़िया, हम अपनी भाषा में कहते हैं जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सब लोग, मतलब एक सच्चा छत्तीसगढ़िया वो होता है जो जहां रह रहा है, जिस भूमि पर रह रहा है, उस भूमि को, उस घर को, उस गांव को इतना उज्जवल बना ले, इतना प्रगतिशील बना ले कि फिर उसको देखने के लिए दुनिया के लोग, दुनिया के यहाँ जितने छत्तीसगढ़ के मेरे जीजी जीजा बैठे हैं, आप सब कोई साधारण नहीं हो। जितने भी बैठे हो, आप भगवान श्री राम जी के नाना जी और नानी जी हो। छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव होना चाहिए कि हम कौशल प्रदेश के हैं, माँ कौशल्या जी के गांव के हैं, और भगवान राम जी हमारे भांजे हैं। सहजता नहीं है। शिव भक्त को, शिव महापुराण की कथा कर रही है, संसार के रहवासियों को 3 चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये 3 चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा। पहला बच्चों कर्ज से।
₹10 भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा। इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा, और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ की जरूरत है। लोन देने वाली कंपनियां बढ़ गई, लोन लेने वाले बढ़ गए, पर अब समझ की जरूरत है कि हमको ना कर्ज लेना है, ना हमको क्लेश में रहना है, और ना हमको कलंक में रहना है। हमें तो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में रहना है, शिव की वजह से। कर्ज से थोड़ा सा बचना, थोड़ा सा कर्ज। और जब यह मानव देह कर्ज से बच जाए तो इसको क्लेश से बचाने का प्रयास करो कि परिवार में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, नाते रिश्तों में रह रहे हो, कुटुंब कबीले में रह रहे हो, कोई क्लेश नहीं होना चाहिए। आपस में थोड़ा साझा बनाकर, थोड़ा सा। आप सबको मालूम है महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों? कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। यह प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा। आज के जमाने में 4 भाइयों का परिवार, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, देवरानी, जेठानी, ननन सब अलग अलग क्षेत्र में जा रही, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कर्ज से बच जाओ, दूसरा क्लेश से बचो। हफ्ते में, महीने में एक दिन ऐसा बनाओ जिस दिन मेरे घर के पूरा परिवार एक जगह पर एकत्रित हो, भोजन करें, साथ बैठें, साथ बैठकर अपने परिवार की चर्चा। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम किसी परमात्मा की आराधना करो कि साधना की आराधना, आप तो साथ बैठो, अपना मनन चिंतन करो कि हमें अपने घर को कैसे संवारना है, हमें अपने परिवार को कैसे संवारना है, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देना है, हमें अच्छी चिकित्सा कैसे देना है। हम कहीं आडंबर में तो नहीं फंस रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं फंस रहे। आडंबरों से मुक्त कैसे करें? आज थोड़ी सी बीमारी आती है और लोग भटकना चालू कर देते हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो यहां जाओ, वहां जाओ। हमने जब से शिव महापुराण की कथा बाची है, एक बात हमेशा कही है कि सबसे पहले अगर शरीर में कष्ट है तो अपने गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाओ, उसके बाद फिर शहर के हॉस्पिटल में जाओ, फिर शहर के हॉस्पिटल से जिले के हॉस्पिटल में जाओ, फिर जिले के हॉस्पिटल से फिर कोई बड़ी सिटी के कोई हॉस्पिटल में जाओ। कहीं भटको ना, जरूरी है। बड़े हॉस्पिटल में कब जाना?
जब पहले छोटे हॉस्पिटल में जाना, बड़ा हॉस्पिटल वाला क्या करेगा, तुम्हारे पहले की हॉस्पिटल की फाइल दिखाओ, साहब ये हमने हमारे गांव के हॉस्पिटल में दिखाया था, साहब ये हमारे कवर्धा में दिखाया था, साहब हम फिर बिलासपुर पहुंचे, साहब अब हम रायपुर आए हैं, ये देखो हमने ये जांचें कराई है। छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल तक जाओ। पर आजकल व्यक्ति क्या करता है, डायरेक्ट बड़े में जाने की सोचता है। उसी तरह जैसे गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहां जा रहे हो साहब, तो कहा हम अमरनाथ जा रहे हैं। कहां जा रहे हो साहब, हम केदारनाथ जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछे, भैया तुम अमरनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, तुम केदारनाथ जा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में जा रहे हो, पर ये तो बताओ कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे कि नहीं पहुंचे। पहले अपने गांव में जो शंकर जी का मंदिर है उसमें जाना चालू करा कि नहीं करा, पहले शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा कि नहीं करा। आज का व्यक्ति अमरनाथ जाना चाहता है, आज का व्यक्ति केदारनाथ जाना चाहता है, पर आज का व्यक्ति अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाना नहीं चाहता। लोग देखेंगे, हंसेंगे, ताना कसेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पहले चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जाइए, पास के मंदिर जाइए। और जब आप प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे तो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये निश्चित। भटक कर्ज से बचो, क्लेश से बचो। हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाओ कि हम, हमारा घर, हमारा परिवार, हम सब बैठे भगवान शंकर प्रदोष का जब आनंद करते हैं तो भगवान शिव सारे नंदी भृंगी श्रृंगी गण जितने भी हैं, देवता किन्नर गंधर्व जितने भी हैं, सबको एक साथ लेकर बैठते हैं, सबको एक साथ लेकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद एकजुटता में, क्लेश से। और तीसरे नंबर पर कहा कलंक से बचे। हमारे सनातन हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया गया है। यहां उड़ाते पतंग? अरे बोलो तो जम के। कब उड़ाते हैं? जम के बोलो। मकर संक्रांति। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पतंग उड़ाने के लिए एक दिन दिया है, मकर संक्रांति का दिन। उड़ा लो जितनी उड़ाना है, खूब काटो जितनी काटना है। पर हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया, साल में एक दिन मकर संक्रांति के दिन खूब उड़ाओ, खूब काटो, पर बाकी के दिन ना उड़ाना ना काटना। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी का कोई काम हो रहा है, किसी के बेटे की शादी हो रही है, किसी की बेटी का संबंध हो रहा है, लोग हर कुछ बोलकर उड़ा देते हैं और उसके संबंधों को काट देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो उसको चढ़ने दो, बढ़ने दो, उसको काटने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम सब सनातनी हैं। सनातनी काटता नहीं है, सनातनी जोड़ता है। सनातनी कभी काटने का काम नहीं करेगा, सनातनी जोड़ने का काम करेगा। वो जोड़ता है। इसलिए वर्ष में एक दिन दे दिया गया मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, खूब काटो। तुम्हें जितनी पतंग उड़ाना है उतना उड़ाओ, जितनी तुम्हें काटना काटो, पर बाकी के दिन किसी का संबंध हो रहा है, बेटे की शादी हो रही है, बेटी का संबंध हो रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, एजुकेशन करने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी करने के लिए जा रहा है, हम काटते जाते हैं। तेरे बस का नहीं है, तुझसे नहीं बनेगा, तू इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, तू डॉक्टर नहीं बन पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। बल्कि उसको हिम्मत दो, तू हमारे गांव का है, हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन तो इंजीनियर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो डॉक्टर बनकर रहेगा, एक ना एक दिन तो कलेक्टर बनकर रहेगा। ये उसको विश्वास दो, उसको बल दो, उसको शक्ति दो, उसको दृढ़ता बनाओ, तो वो उन्नति करेगा।
अब हम क्या कर रहे हैं, अपने तो अपनों को जोड़ ही नहीं पा रहे, उसको काटने में लगे। तेरे बस का नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा में देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र आता है कि देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। जो मिला उसको, उसने कहा तेरे जैसा पापी नरक में गिरेगा, तू ऐसा करेगा तू नरक जाएगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे, तुझे शरीर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि तू कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, तूने कभी भगवत भजन नहीं करा, कभी स्मरण नहीं करा। देवराज चोरी में लिप्त रहता, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता। उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं करा, बेकार कर्म में वो लिप्त रहा, बेकार। अब जरा विचार करिए, बेकार कर्म में देवराज लिप्त रहा, खूब लिप्त रहा, और उसकी जो माता जी थी, उसकी जो माँ थी, वो भगवान की परम उपासक थी। उनकी जो माँ है वो भगवान की परम उपासक, शिव की साधना, शिव की आराधना, शिव की उपासना वो करते। और हुआ क्या, यदि अपने घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो यह मानकर चलना उस घर के 71 पीढ़ी कभी गलत मार्ग की ओर नहीं जाएगी, वो सतमार्ग की ओर जाएगी। सतमार्ग की ओर जाएगी। एक लोटा जल कोई साधारण, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए एक पत्र आया है, एलईडी पर और आस्था चैनल पर ये पत्र चलेगा। आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? अच्छा, आप ही आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। गुरुदेव, बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? भगवान भोलेनाथ तो करुणा सागर है। मई 2025 में मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गया। पहले गले के अंदर दर्द चालू हुआ, फिर उसके बाद गले में फोड़े होने लगे। दिन पे दिन मेरा तबीयत बिगड़ता गया। तब मैं अस्पताल गई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आपके गले में कैंसर हो गया है। मैं बहुत डर गई। फिर भी मैं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में एक बहन जी के कहने पर चली गई। 3 महीने से ना तो कुछ खा पा रही थी, ना पानी पी रही थी। दिन पे दिन मेरी तबीयत बिगड़ती गई। फिर मैं अस्पताल गई, डॉक्टर से मिली, फिर कोई सुधार नहीं हुआ। जब सुधार नहीं हुआ, उसके बाद मैंने विश्वास करा बाबा भोले बाबा पर, और बाबा के मंदिर जाती, प्रतिदिन मंदिर जाती और जल चढ़ाती रहती। उसके बाद मैं तीसरे बार फिर अस्पताल गई, डॉक्टर को मिली, फिर चेकअप करवाया,
तब चेकअप कराने पर मालूम पड़ा कि मेरी रिपोर्ट पूरी नॉर्मल आ गई है, नॉर्मल बताया। डॉक्टर तो हैरान रह गए, क्योंकि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। उसके बाद 3 महीने बाद फिर से गले में दर्द चालू हो गया। फिर मैं डर गई, लेकिन मैं अस्पताल के लिए फिर पहुंच गई और हॉस्पिटल में जाकर मैंने फिर जांच कराई। जांच कराने पर पता चला कि मेरा जो कैंसर की बीमारी थी वो भी पूर्ण तरह से समाप्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सावित्री साहू, ग्राम गेंदपुर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से आई। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति, भगवान शंकर की दृढ़ता के प्रति, एक लोटे जल के प्रति। करो विश्वास, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उससे पहले अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर जांच भी कराते रहो, इलाज भी कराते रहो। शिव की आराधना के साथ में अविरल भक्ति को धारण करना जरूरी है। क्या करते हैं शिव? भगवान शंकर करते क्या? आपके गांव में अगर शंकर जी का कोई मंदिर है, शंकर जी का होटला है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव करेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान शंकर? जैसे आप अपने पल्लू में रुपये को बांध कर रखते हो, पैसे को बांध कर रखते हो, वो पैसा जब जरूरत पड़ती है तब पल्लू को खोला, पैसा निकाला, पर्स को खोला, पैसा निकाला, काम लिया, दिया, वापिस बांध लिया। उसी तरह शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा पुण्य एक ना एक दिन जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल वहां काम आ जाएगा, उस स्थान पर काम। जाते हो आप लोग जल चढ़ाने के लिए? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। शिव जी पे एक लोटा जल। वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ जो आप भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दुख को मिटा रहे हो। साधुता है आप। भटकन से दूर। देवराज नाम के ब्राह्मण को अपशब्द पर अपशब्द कहे गए। ये तो वेश्यावृत्ति में लगा रहता है, जुआ में लगा रहता है, गलत काम में लगा रहता है, गलत संगत में लगा रहता है, गलत कार्य में लगा रहता है। बार बार देवराज नाम के ब्राह्मण को बार बार कहा गया कि ये गलत गलत कार्य में लगा रहता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण
माना गलत संगत में लगा हुआ है, गलत कार्य में लगा हुआ है, वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, जुए में लगा हुआ है, मदिरापान में लगा हुआ है, मांसाहार में लगा हुआ है, पर उसकी जो माता जी थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, सफाई करती, मंदिर को साजो संभालती, मंदिर का श्रृंगार करती, और वो जल आज काम आता है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, उसकी माता ने जो जल चढ़ाया वो आज काम आया। और कब काम आया? जब देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, शरीर को ठंड लगने लगी, शरीर में बुखार पड़ गया, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, और वो चोरी के धन को लेकर शंकर के टूटे हुआ एक शिवालय था, मंदिर था, भगवान शंकर के उस मंदिर में वो प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश कर, शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है उसको, क्या करे? मंदिर में एक दीवार के किनारे पर जाकर छुप कर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार। किनको प्रॉब्लम? ठीक है बाबा एक बार जोरदार ताली बजाओ। रिपोर्ट नॉर्मल आई, और बाबा की कृपा से गले में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, और शिव जी की कृपा से अब पूर्ण